चलिए, अभी हम पढ़ेंगे ब्लैक बुक का इडियम्स और वो के है। ठीक है, हम क्या करते हैं कि इसको सबसे पहले ट्रिक से याद करते हैं और ट्रिक से याद करने के बाद हम मॉक टेस्ट लगाते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम क्या होते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं कि हमको क्वेश्चन याद हो गया। आप जान रहे होंगे, आपको पता होगा कि एसएससी का कैलेंडर आ चुका है। एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, सीपीओ हो, कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें इंग्लिश पूछा गया हो जाता हो, उसके लिए बेनिफिशियल होगा। और देख रहे हैं कि एसएससी जो कैलेंडर निकाला है उसमें समय ज़्यादा दिया हुआ नहीं है, तो हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द तक जेड तक पहुँचे और फिर कोई सेशन लेकर के आए। हम ए बी सी डी ई एफ जी जो भी है सब डाल चुके हैं, हम के में पहुँच चुके हैं। आप इस वीडियो को देखिए और अगर लगता है कि हाँ ये बेनिफिशियल है हमारे लिए, तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए। तो समय ना लेते हुए हम बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। बस इतना याद रखना है कि इस बार 25 का जो है वो हमको छोड़ना नहीं है, चाहे जो भी हो जाए। ठीक है, पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन में लिखा हुआ है कीप अ लो प्रोफाइल। मतलब बोलता है कि अपना जो प्रोफाइल है वो किसी को ना दिखाओ। अपना प्रोफाइल ना दिखाना, लो प्रोफाइल मतलब जो है तुम उससे भी लो अपना प्रोफाइल को दिखाना। जो है उससे भी लो अपना प्रोफाइल दिखा रहा है, मतलब क्या कर रहा है, मतलब प्रोफाइल दिखा ही नहीं रहा है। इसका मतलब क्या है, हम छिप कर ही तो रह रहे हैं। जैसे नहीं होता है व्हाट्सएप में प्रोफाइल लगाते हैं, प्रोफाइल पिक्चर, तो प्रोफाइल लगाते हैं, दिखाते हैं कि देखो आज हम यहाँ इस नदी पर फ़ोटो खिंचाए थे, उसका देखो, मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि हम यहाँ घूमने आए, मतलब अपना प्रोफाइल बता रहे हैं। अगर हम कोई पर्वत पर गए हैं, तो पर्वत से फ़ोटो खिंचा कर के डाल रहे हैं ताकि लोगों को पता चले कि घूमने गया है, तो अपना प्रोफाइल बता रहे हैं। और नहीं डाल रहे हैं, खाली घूम के आ गए, तो इसका मतलब लो प्रोफाइल, कोई प्रोफाइल ही नहीं, मतलब छिप करके रहना चाह रहा भाई। तो जिसका कोई प्रोफाइल लो प्रोफाइल है वो छिप कर रह रहा है। तो टू अवॉइड अट्रैक्टिंग अट्रैक्शन टू योरसेल्फ, टू अवॉइड अट्रैक्टिंग मतलब आकर्ष अट्रैक्ट मतलब क्या होता है, अपनी ओर खींचना, अवॉइड मना कर दिया अट्रैक्शन को, है ना। टू योरसेल्फ मतलब खुद के, जो खुद को, मतलब किसी को अट्रैक्ट करने से खुद मना करे, दूर हटाओ यार। जो है रहो ना, इंसान बन के रहो, सबसे बड़ा बेहतर है, बहुत बड़ा कोई चीज़ नहीं होता है। ठीक है, आईएएस है तो वो अपनी जगह है, सबसे बड़ा इंसान होता है, कोई पोस्ट नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। पहला है कीप अब्रेस्ट ऑफ। कीप अब्रेस्ट ऑफ का मतलब होता है अवगत होना। अवगत होना का मतलब क्या होता है कि कीप कॉन्सेप्ट अपडेटेड। अपडेटेड का मतलब, अवगत होना का मतलब होता है किसी चीज़ को तुम क्या बोलते हैं आप, ये मतलब कोई अगर घटना इधर-उधर हो रहा है ना, तो उससे खबर रखना, उसको बोलते हैं कीप अब्रेस्ट ऑफ। कीप अब्रेस्ट ऑफ का मतलब हो जाता है अवगत होना, मतलब किसी समस्या जो सामने है ना, उसको बोलते हैं कीप अब्रेस्ट ऑफ। ठीक है, ऐसे भी कीप अब्रेस्ट, ये इसका मतलब होता है बराबर में होना, बराबर। ठीक है, बराबर में। तो कीप अब्रेस्ट ऑफ मतलब अवगत होना बराबर में। अच्छा, बराबर कब होता है, जब हम समय के साथ चलेंगे। जब हम क्या करेंगे, समय के साथ चलेंगे। मान लिए हम घर से बाहर जा रहे थे और यहाँ कुछ हो गया, तो हो गया तो हम क्या किए कि जैसे ही जा रहे थे वैसे हम अवगत हो गए कि देखो भाई, इसका मतलब यही है कि यहाँ कल पर्स चोरी हुआ था। इसका मतलब ये है कि पर्स जो है पीछे पैकेट में यहाँ से जाने वक़्त नहीं रखना है, आगे पैकेट में रख लेना है। तो हम क्या है, कीप अब्रेस्ट ऑफ मतलब समय के साथ हम बराबर चल रहे हैं। अवगत हैं हम इस चीज़ से कि देखो भाई इस मार्केट से जाना नहीं है, यहाँ ज़्यादा चोरी होता है, इधर से गुज़रो, है ना? तो कीप अब्रेस्ट ऑफ मतलब अवगत है, हम अपडेट हैं सब चीज़ को लेकर के। तो अब्रेस्ट, और अब्रेस्ट का मतलब होता है बराबर होना। तो ये क्या है, बराबर ही तो है, हम लोग चल रहे हैं ना, समय से बराबर चलना होगा। कीप अब्रेस्ट ऑफ। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ें। कीप एट बाय का मतलब होता है दूर रखना। अच्छा, एक बात हम लोग याद रखते हैं, हम लोग बाय बाय कब बोलते हैं? हम लोग बाय बाय कब बोलते हैं? जब हम क्या बोलते हैं कि देखो हम जा रहे हैं, बाय। गुड बाय मतलब हम जा रहे हैं, बहुत दिनों बाद मिलेंगे, और बाय का मतलब फिर से हम दोबारा शाम में मिल जाएँगे। तो कीप एट बाय का मतलब होता है दूर रखना। कीप एट बाय मतलब दूर रखना। ठीक है? तो बाय बाय तो ऐसे बोलते हैं दूर रखना। टू कंट्रोल समथिंग एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम कॉजिंग योर प्रॉब्लम, मतलब किसी चीज़ को कंट्रोल करना या फिर रोकना। प्रिवेंट मतलब रोकना होता है, फ्रॉम कॉजिंग योर प्रॉब्लम्स, जो तुम्हारा जो प्रॉब्लम होने वाला है ना, उसको दूर रखना, जो समस्या आने वाली है उससे दूर रखना। कंट्रोल समथिंग किसी चीज़ को कंट्रोल करना, एंड प्रिवेंट और रोकना, इट फ्रॉम कॉजिंग योर प्रॉब्लम ताकि तुम्हारे समस्या के कारण वो ना बन जाए और उससे दूर रहे, ऐसा। ठीक है, तो कीप एट बाय का मतलब होता है दूर रखना। नेक्स्ट, रूलर है ना,
टेंशन से दूर रहते हैं। एक पेटी पीते हैं, टेंशन से दूर रहते हैं, वही वाला हाल है, दूर रहना। कीप इन टच, संपर्क बनाए रखना, है ना? अगर तुम्हें कोई दिक्कत होती है तो कीप इन टच, मतलब हमसे संपर्क बनाए रखना। तो टच का मतलब क्या होता है? छूना, संपर्क। और कीप मतलब रखना, तो कीप का मतलब रखना और टच मतलब संपर्क। संपर्क बनाए रखना भाई, है ना? मतलब संपर्क बनाए रखना, अगर कोई दिक्कत होता है तुरंत कॉल करना। तो कीप इन टच मतलब संपर्क बनाए रखना। टू मेंटेन कॉन्टैक्ट विद अनदर पर्सन, दूसरे से क्या करना? कॉन्टैक्ट बनाए रखना, कि कहीं भी अगर कोई दिक्कत होता है, फंसता है, तो हमको बोलना, हम तुम्हारे काम में मदद करेंगे, ऐसा। नेक्स्ट, कीप अंडर वंस हैट, इसका मतलब होता है गुप्त रखना कोई चीज को। अब यहाँ क्या है? कीप रखना, अंडर अंदर में, वंस अपना, हैट मतलब टोपी। अपना कुछ टोपी के अंदर में रखा है, इसका मतलब वो गुप्त है, छुपा हुआ है, किसी को वो बताना ही नहीं चाहता है, वो सीक्रेट है। टोपी के अंदर रखा हुआ है ना, ऊपर से टोपी पहन लिया है, तो इसका मतलब क्या है? गुप्त है, तो किसी को बताना नहीं चाह रहा। तो टू कीप समथिंग अ सीक्रेट, किसी चीज को क्या रखना है? सीक्रेट रखना वो चाह रहा है। नेक्स्ट, कीप योर चिन अप। कीप योर चिन अप का मतलब होता है कठिन परिस्थितियों में खुश रहना। कठिन परिस्थिति में क्या रहना? खुश रहना, उसको बोलते हैं कीप योर चिन अप। सबसे पहले यहाँ अगर हम थोड़ा सा मीनिंग अगर हम पढ़ लेना, तो इसका मतलब होता है, तुरंत याद हो जाएगा ये, तुरंत याद हो जाएगा। कैसे याद होगा? ऐसे समझते हैं। कीप मतलब होता है रखना, ये तो हम पहले से भी पढ़ते हैं। चिन का मतलब होता है ठुड्डी, जानते हैं ठुड्डी? अरे ये क्या बोलते हैं इसको? दाढ़ी वाला, होठ के नीचे वाले जो लटकल है हड्डियाँ, उसको बोलते हैं ठुड्डी, है ना? ठोड़ी बोलते हैं, ठुड्डी ठोड़ी जो बोलिए, है ना? तो कीप योर चिन अप। अब हम लोग हंसते हैं, हैं, तो क्या है? ये जो ठुड्डी है ना, वो नीचे जाता है और ऊपर आता है, तो हंसते हैं तभी तो ये ऊपर नीचे आता है ना। तो हम कठिन परिस्थिति में भी क्या करते हैं? खुश रहने का कोशिश करते हैं, है ना? ठुड्डी हम डिजिटल बोर्ड में पढ़ाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता पढ़ने में, तुरंत तुरंत याद होता है, लेकिन क्या करें, अभी थोड़ा ना मौका है, ना मौसम है, ना दस्तूर है। हुँ, अभी हम थोड़ा घर से दूर में, मेरा ये क्या बोलते हैं, जॉइनिंग ही थोड़ा-सा ऐसा जगह हो गया है कि जहाँ से घर जाना अभी इम्पॉसिबल है। पहले चल चल जाया करते थे, अभी इम्पॉसिबल है। तो कीप योर चिन अप का मतलब कठिन परिस्थिति में खुश रहना, ठीक है? रिमेन चीरफुल इन डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस, रिमेन बने रहना खुश इन डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस, है ना? मुश्किल परिस्थिति में। नेक्स्ट, कीप योर हेड। कीप मतलब क्या होता है? रखना, दिमाग। दिमाग देखो भाई, रखो, क्या रखो? अरे दिमाग क्या रखना है? दिमाग शांत रखना, और क्या रखेंगे हम, है ना? तो कीप योर हेड मतलब शांत रखना। कीप योर हेड मतलब दिमाग को क्या रखना? शांत रखना। कीप योर हेड, शांत रखो अपना दिमाग। रिक्लेम काम, चलिए रिमेन काम, रिमेन काम। कीप योर हेड, शांत रहना, रिमेन काम। नेक्स्ट, थोड़ा सा जम्हाई ले रहे थे इसलिए रुक गए थे। आगे, कीप योर विग ऑन मतलब शांत होना। कीप योर विग ऑन मतलब शांत होना, जैसे नहीं, कीप मतलब रखना। अब सब कीप जहाँ आ रहा है वहाँ मतलब सर रखना। अब आगे का मीनिंग समझते हैं। अच्छा, हम लोग एक चीज़ सुनेंगे, जो जिसका बाल उड़ जाता है, जिसका बाल उड़ जाता है ना, वो क्या लगाता है? विग लगाता है, विग। विग का मतलब होता है बाल जैसे ही बना करके वो दे देता है, माथा में साटने के लिए प्लास्टिक व्लास्टिक रहता है और उसे चिपका देता है, तो विग होता है वही वाला। अब आदमी नहीं होता है कि परेशान हो जाता है, उल्टा तो लगा लेता है, लेकिन किच-किच लगने लगता है, गर्मी लगने लगता है। नहीं, गर्मी के दिन में एकदम फुल-फुल कपड़ा पहन के निकलते हैं बाहर, कैसे एकदम किच-किच लगता है, खोल-खाल के कहाँ फेंक दें। तो उसी तरह से विग होता है ना? विग से आदमी गर्मी लगेगा ना, पसीना छूटेगा, लगेगा साला एकदम किच-किच लगेगा, एकदम नोच-नाच के फेंक दें, उसी तरह से। तो जब पंखा तर बैठेगा बोलेगा चलो आराम लेते हैं, इसको हटा देते हैं खोल के। अब वो क्या करेगा? विग जो है बाल उसको हटा देगा निकाल के। तो जब हटा देगा तो आदमी क्या महसूस करेगा? आहाहाहा! आय हाय हाय कलेजा! पूरा एकदम ठंडा शांति महसूस होगा, टू काम डाउन। तो कीप योर विग ऑन मतलब काम डाउन, एकदम शांत महसूस करना। नेक्स्ट, कीप्स एन ओपन हाउस। कीप्स एन ओपन हाउस का मतलब होता है सभी का स्वागत करना। कीप्स एन ओपन हाउस मतलब रख दिया है, कीप मतलब रख दिया है, ओपन हाउस घर खोल के, घर खोल के रख दिया। अरे दरवाजा एगो खोलते, अरे जल्दी घुस और लगा देते, तो इसका मतलब एक दो आ रहा है, और पूरे घरे खोल के रख दिया मतलब आओ और सब रहो, तो मतलब सभी का स्वागत करना, है ना? कीप्स एन ओपन हाउस का मतलब सभी का स्वागत करना। वेलकम ऑल मेंबर्स, वेलकम्स
ऑल मेंबर्स, सभी का स्वागत करना। नेक्स्ट, केप्ट अ लेवल हेड। केप्ट अ लेवल हेड मतलब, लेवल का मतलब क्या होता है? लेवल का मतलब बराबर। लेवल का मतलब क्या होता है? बराबर। तो कीप अ लेवल हेड, कीप अ लेवल हेड या केप्ट अ मतलब क्या बोलते हैं? बराबर करना, अस्तर। अस्तर नहीं बोलते, देखो इसको लेवल करो, लेवल करो मतलब बराबर करो, वो लेवल अस्तर वाला जिसको। तो कीप अ लेवल हेड, देखो अपना जो हेड है, दिमाग है, उसका स्तर जो है ना लेवल में रखना। लेवल में रखना मतलब थोड़ा अच्छे से बने रहना, समझदार बने रहना। हेड मतलब क्या होता है? देखो दिमाग का स्तर अपना तुम ठीक रखना, दिमाग का स्तर रखना, इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? दिमाग का स्तर रखना इसका मतलब यही कहना चाह रहे हैं कि समझदार बने रहना वहाँ। ठीक है, तो समझदार होना, वाज सेंसिबल। तो कैपिटल हेड का मतलब होता है समझदार होना, वाज सेंसिबल। नेक्स्ट, अब 10 पढ़ लिए ना, अब 10 पढ़ने के बाद लगता है पता नहीं साला पढ़ तो रहे हैं, याद हो रहा है कि नहीं याद हो रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो एक काम करते हैं, मॉक टेस्ट लगा करके देख लेते हैं 10 क्वेश्चन का याद हुआ या नहीं याद हुआ। हम यहाँ अंग्रेजी लिख दिए हैं, मॉक टेस्ट में आपको हिंदी मिलेगा केवल, क्योंकि जगह नहीं बचता है पीडीएफ में। देखिए, ठीक है, हम क्या बोले थे? कीप अ लो प्रोफाइल, अपना प्रोफाइल दिखा नहीं रहा है किसी को। व्हाट्सअप में नहीं लगाता प्रोफाइल, बहुत कम दिखाता है, लो है, लो। तो लो दिखाता है इसका मतलब क्या? अपना जानकारी छुपा रहा है, फिर किसी से मतलब छिप कर रहना चाह रहा है। ये हो गया पहला नंबर। दूसरा ब्लैक कर लेते हैं, कीप अब्रेस्ट ऑफ। अब्रेस्ट का मतलब क्या बताए थे? अब्रेस्ट का मतलब होता है बराबर। अब्रेस्ट का मतलब क्या होता है? बराबर। और बराबर हमको किससे रहना था? समय से एकदम हमको बराबर चलना था। क्या चलना था? समय से एकदम बराबर चलना था। मतलब किसी को अवगत होना, जिसको बोला है ना, एकदम समय से बराबर होना। अपडेटेड रहना सबसे अच्छा, अवगत होना अगर ना याद हो तो अपडेटेड। ठीक है ये। नेक्स्ट, कीप एट बाय। बाय हम लोग कब बोलते हैं? तो बाय बाय हम लोग तब बोलते हैं जब हम एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं। ये 3 नंबर, दूर रखना। कीप इन टच, टच मतलब क्या था? संपर्क। तो देखो भाई, संपर्क हमसे क्या करना? संपर्क रखना, मतलब संपर्क बनाए रखना हमसे। नेक्स्ट, कीप अंडर वंस हैट, मतलब कीप रखा है, अंडर मतलब अंदर में, किसी के टोपी के अंदर रखा है, मतलब कोई सीक्रेट बात रखा होगा, कोई सीक्रेट बात ही तो रखा होगा ना। तो सीक्रेट चीजें रखना, गुप्त रखना, सीक्रेट रखना। ठीक है, ये हो गया आंसर 5 नंबर। नेक्स्ट, कीप योर चिन अप, हम क्या बोलते थे? ठुड्डी को ऊपर नीचे, आप ऊपर नीचे करना है ना? तो अपनी ठुड्डी को ऊपर नीचे रखो, मतलब मुश्किल परिस्थिति में क्या रहो? हंसते रहो, किसी को दिखाओ नहीं कि हम प्रॉब्लम में। तो कठिन परिस्थिति में प्रसन्न रहना, खुश रहना। नेक्स्ट, कीप योर हेड, देखो अपना दिमाग को रखो, कैसा रखो? समझदार रखो। ठीक है, किसी को ओरी बोरी मत बोलो। तो कीप योर हेड मतलब सॉरी, कीप योर हेड, अपने दिमाग को रखो, क्या रखो? शांत रखो। अपने दिमाग के रखो, क्या रखो? शांत रखो। तो शांत रहना, एकदम काम डाउन जिसको बोलते हैं। कीप योर विग ऑन, अब अपना विग को वो ऑन कर दिया, मतलब निकाल के फेंक दिया। क्यों निकाल करके फेंक दिया? बहुत परेशानी हो रहा था उसको, किच-किच लग रहा था उसको, है ना? तो उसको क्या कर दिया? निकाल के फेंक दिया। और कैसा महसूस करने लगा विग को जब निकाल दिया तो? शांत महसूस होना, शांत होना, शांत रहना। अच्छा, ये साथ सारे दोनों एक ही है। नेक्स्ट, कीप एन ओपन हाउस, अब घर ही पूरा खोल दिए, मतलब सबका स्वागत कर रहे हैं, आजा भाई, है ना? तो सभी का स्वागत करना। नेक्स्ट, कीप एट लेवल हेड, देखो अपना जो हेड है, दिमाग है, उसका स्तर तुम बनाए रखो, खो मत, मतलब तुम समझदार बने रहो। कीप अ लेवल हेड मतलब समझदार बने रहना। ठीक है, अब तो पता चल गया होगा ना कि हाँ भाई, याद तो कंफर्म हो रहा है। नेक्स्ट, किक द बकेट का मतलब होता है मर जाना। किक द बकेट का मतलब क्या होता है? मर जाना। अच्छा, बकेट का मतलब क्या होता है? बकेट मतलब तो हम लोग सब जानते हैं, बाल्टी। बकेट मतलब वही तो होता है। बकेट मतलब क्या था? बाल्टी। तो बकेट मतलब होता है बाल्टी। ठीक है, अब यहाँ लेके ले, किक, किक मतलब क्या होता है? लात मारना, मतलब बकेट को लात मार दिया, इसका मतलब मर जाना। अच्छा, किक, एक पिक्चर आया था सलमान खान का, किक, है ना? किक है, लात मारना इसका होता है बाल्टी को। अब पिक्चर उक्चर में देखे होंगे, जब किसी का मौत होता है ना, तो उसके पैर पर से या तो लोटा मिल जाएगा,
या तो गिलास मिल जाएगा, या तो कोई बर्तन मिल जाएगा, और जैसे मरेगा वैसे लात से मार देगा वो बोला, है ना? जब सब तब सब बाल्टी रहेगा चाहे कुछ भी रहेगा ना, तो लात से इमेजिन कीजिए पुराना पिक्चर में, है ना? लोटा या फिर गिलास या फिर कोई भी चीज़ उसको लात से मार देता है, और मारने के बाद सब उस पे ज़ोर-ज़ोर से रोने लगता है कि क्या हुआ? मर गया। तो किक द बकेट, बकेट को लात मार देता है तो क्या समझता है कि मर गया, यानी कि मर जाना, मर जाना। नेक्स्ट, किक अप रॉ मतलब हंगामा करना, किक मतलब लात मार देना, रॉ का मतलब एक रॉ में एक लाइन में जो खड़ा रहता है ना आदमी, वो लाइन, ठीक है? एक यहाँ आदमी खड़ा है, एक यहाँ आदमी खड़ा है, एक यहाँ आदमी खड़ा है, एक यहाँ खड़ा है। और किक का मतलब होता है लात मार दिया पूरे लाइन को, अभी इस पर गिरेगा, ई तुम्हारा लात, ये इस पर गिरेगा, ये इस पर गिरेगा, ये इस पर गिरेगा। अब पूरा जब होगा तब यहाँ क्या होगा, सब निकलेगा, अभी कौन था रे? किसका किसका मैं ये छिलका खियाई थी, जल्दी बताओ। तो इसका मतलब क्या है कि हंगामा हो जाएगा ना वहाँ पे, इस तरह करेगा तो हंगामा होना। तो मेड अ ग्रेट फस, ग्रेट फस का मतलब होता है मुसीबत खड़ा कर देना, क्रिएटेड अ फस मुसीबत खड़ा कर देना, उसको बोलते हैं हंगामा कर देना। अब लात मार देंगे पूरा लेने को, तो इसका मतलब गया कहानी, है ना? उसको बोलते हैं, ये फस का मतलब हंगामा होता है, ठीक है? जिसको बोलते हैं क्या, ये शोर मचाना, उपद्रव मचाना, यही सब और क्या। नेक्स्ट, किकिंग हिज हिल्स मतलब समय की बर्बादी करना। किकिंग हिज हिल्स का मतलब क्या होता है, समय की बर्बादी करना। हिल्स का मतलब क्या होता है, एड़ी, हिल्स का मतलब क्या होता है, एड़ी। और किक का मतलब क्या होता है, मारना। अपना ही एड़ी से नहीं, बैठ करके हम कहीं भी पैर झुलाते रहते हैं ना, तो एक दूसरे को मारते रहते हैं, है ना? ऐसे ऐसे ऊपर नीचे मतलब अपना ही हील मतलब एड़ी है जो है ना, एक दूसरे लात से मारते रहता है। तो बैठ के पैर हिला रहे हैं, एड़ी को मार रहे हैं, दीवार में ठक ठुक ठक ठुक पैर डुला रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं नहीं, वो समय का बर्बादी ही तो है। तो समय का बर्बादी ही तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, वेस्टिंग टाइम। तो किकिंग हिज हील्स मतलब किक मतलब मार रहे हैं, अपना एड़ी को लात मार रहे हैं, मतलब बैठ लिए और अपना डुला रहे हैं, तो दीवार में ठक ठुक जहाँ बैठल वहां लग रहा है, तो समय का बर्बादी कर रहे हैं। नेक्स्ट, किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, दो को पंछी मार दिए एगो पत्थर से, एक पत्थर से दो पंछी मार दिए, इसका मतलब एक तीर दो शिकार, एक तीर से दो निशाना, मतलब वही मौके का चौका उठाना मौके पर, है ना? तो टू सर्व टू पर्पस एट वन टाइम मतलब एक ही मतलब जो है ना, दो तुम अपना पर्पस को पूरा कर लिया एक समय में। टू अचीव टू रिजल्ट विद अ सिंगल एफर्ट, एक सिंगल एफर्ट से दो चीज तुमको प्राप्त हो गया है, उसको बोलते हैं टेक किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। नेक्स्ट, किथ एंड किन मतलब होता है रिश्तेदार। किथ एंड किन का मतलब क्या होता है, आपका जो रिश्तेदार हो उसको बोलते हैं किथ एंड किन, है ना? इसको बोलते हैं किथ एंड किन, सगे संबंधी आप बोल सकते हैं इसको, ठीक है? सगे संबंधी होना, किथ एंड किन, ये याद रखना है, सगे संबंधी, किथ एंड किन 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 सगे संबंधी या रिश्तेदार, ठीक है? ये क्या है, तीनों को ओह, ये क्या है, तीनों रिश्तेदार हैं। ये इसका पति है, ये दया है, ये सुंदर है ना? तो ये रिलेटिव्स होना, ठीक है? नेक्स्ट, किट्टी कॉर्नर का मतलब है तिरछा स्थित होना। किट्टी कॉर्नर का मतलब क्या होता है, तिरछा कहीं पे स्थित होना, उसको बोलते हैं किट्टी कॉर्नर। कॉर्नर का मतलब क्या होता है, कॉर्नर मतलब वही कोना, कॉर्नर मतलब क्या होता है, कोना। और किट्टी, एक होता है किट्टी कैट जिसको बिलाय बोलते हैं, है ना, बिल्ली। लेकिन यहाँ किट्टी कॉर्नर है, कॉर्नर मतलब क्या होता है, कोना। तो तिरछा स्थित होना, किट्टी कॉर्नर मतलब कोना, किट्टी कॉर्नर, कॉर्नर मतलब कोना, तिरछा स्थित होना। किट्टी कॉर्नर, कॉर्नर मतलब कोना, तिरछा स्थित होना। किट्टी कॉर्नर, कॉर्नर मतलब कोना, तिरछा स्थित होना। ये राइमिंग वर्ड एकदम याद कर लिए, किट्टी कॉर्नर, कॉर्नर मतलब कोना, तिरछा स्थित होना। तो थिंग्स लोकेटेड डायगोनली, डायगोनली का मतलब समझ में आता है ना, ये ऐसे तिरछा स्थित होना, ये डायगोनली है, अपोजिट ईच अदर, एक दूसरे से। नेक्स्ट, नो समथिंग इनसाइड आउट, नो जानना, समथिंग सब चीज़ें, इनसाइड अंदर की, और आउट बाहर की, मतलब सब अंदर और बाहर दोनों की बातें जानना, इसका मतलब
सब पता है तुमको, अंदर बाहर का मतलब गहराई से तुमको क्या है, पता है ना। नो समथिंग इनसाइड आउट मतलब सब कुछ जानता हो तुम, अंदर और बाहर की बातें जानते हो। हम मीनिंग से याद कर रहे हैं ना, मीनिंग नहीं हो मतलब क्या बोलते हैं, ऐसा नहीं कि अगर इसका मीनिंग है ये, हाँ तोड़ तोड़ के पढ़ रहे हैं तो वही मीनिंग दे रहा है तो हम याद कर ले रहे हैं, सुविधा मिल रहा है। तो नो समथिंग इनसाइड आउट मतलब गहराई से जानना। टू नो एवरीथिंग अबाउट समथिंग किसी चीज़ के बारे में सब जानकारी होना। नेक्स्ट, knows how many beans make five। नो हाउ मेनी बीन्स मेक फाइव्स मतलब ये बताना कि, नोज ये जानना, हाउ मेनी बीन्स कि कितने बीन्स हैं जो फाइव होते हैं, है ना। कितने बीन्स मेक फाइव, हाउ मेनी बीन्स मेक फाइव कितने बीन से पाँच बन जाएगा। नोज जानना, हाउ मेनी बीन्स कि कितने बीन्स मेक फाइव पाँच बना देते हैं। हम ऐसे एकदम गांव वाला ट्रिक से याद रखते हैं। बीन का मतलब क्या था, जो हम लोग खरीदते हैं खाने वाला, क्या बोलते हैं उसको, फली। और बीन्स है तो फलियां लिख देते हैं इसको, ठीक है। अरे फरसबीन सीम जो भी है समझ लीजिए। तो हाउ मेनी, नोज जानना, हाउ मेनी बीन्स कि कितने बीन्स मेक फाइव पाँच बना देगा। तो हम लोग कितने बीन लेंगे तो पाँच बना देगा। तो एक टुकड़ा यहाँ रखेंगे बीन का, 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 एक टुकड़ा यहाँ रखेंगे बीन का। तो नोज हाउ मेनी बीन्स मेक फाइव कितना बीन बना दिया, पाँच। तो एक, दो, तीन, चार, पाँच। तो पाँच गो बीन क्या बना दिया, एक पूरा पाँच बना दिया। तो कितना फर्ज मतलब बीन दिए थे, फर्ज बिन सीम जो होगा। तो नो हाउ मेनी बीन्स मेक फाइव तो पाँच गो, मतलब ये पाँच गो। तो हम लोग कैसे याद रखेंगे, अरे पाँच बनाने में क्या गो बीन लगेगा रे, कौन बीन, अरे वही जो सब्जी बनाते हैं फ्रेश बीन। तो बोला क्या गो लगेगा, एक, दो, तीन, चार, पाँच गो। वाह यार तू तो बड़ा बुद्धिमान है, तू तो बहुत समझदार है, बड़ा समझदार और बुद्धिमान निकला तू। नोज हाउ मेनी बीन्स मेक फाइव, वेल इन्फॉर्म एंड इंटेलिजेंट। हम केवल ट्रिक से याद कर रहे हैं, इसका मीनिंग नहीं बता रहे थे, ठीक है। याद करने का एकदम बेहतरीन तरीका बता रहे थे। नेक्स्ट, खत्म हो गया लगता है ये के, है ना। अब हम इसको क्या करते हैं, इतना पढ़ लिए ना, अब हम करते हैं इसको मॉक टेस्ट प्रैक्टिस। याद हुआ कि नहीं, किक द बकेट। पुराना पिक्चर में लात मार देता था बकेट से सूतल आदमी, तब आदमी क्या करता था, इसका मतलब मर गया, है ना, चिल्लाना चालू। तो इसका मतलब डाई, मर जाना। नेक्स्ट, किक अप अ रॉ। अब एक रॉ था, लाइन लगा हुआ था बहुत सारा आदमी का, और उस लाइन को में हम लात मार दें, इसका मतलब तो हंगामा होना ही है, तो हंगामा होना। नेक्स्ट, किकिंग हिज हील। अपना एड़ी को ही खुद मार रहे हैं, दीवार में बैठ के ठप 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 टकरा रहे हैं, फिर पलंग में बैठ के ऐसे ही मार रहे हैं, टकरा रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, समय ही तो बर्बाद कर रहे हैं। हिल्स मतलब एड़ी होता है, समय का बर्बादी कर देना। तेरा, किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन मतलब दो बर्ड्स को मार दिए हैं एक पत्थर से, मतलब दो काम से, एक तीर से दो निशान काम हो गया है ना। तो एक तीर से दो करनार करना, दो करनार करना नहीं होगा, मतलब दो काम करना, है ना। एक तीर से दो काम करना, और दो काम नहीं मतलब कुल मिला के नहीं बोलते हैं कि मौके पर चौका मार देना, नहीं बोलते, एक तीर दो निशान वही है। नेक्स्ट, किथ एंड किन। किथ का मतलब होता है स्वजन, स्वजन का मतलब होता है खुद का रिलेटिव्स, खुद का रिलेटिव्स जिसको बोलता है। तो किथ एंड किन का मतलब क्या होता है, रिलेटिव, अपना रिलेटिव्स होना, मतलब सगे संबंधी होना, है ना, रिश्तेदार होना। किथ एंड किन, जिगरी यार। किट्टी, अच्छा किट्टी कॉर्नर कैसे ट्रिक याद किए थे, किट्टी कॉर्नर, कॉर्नर मतलब कोना, उसके तिरछा स्थित होना। किट्टी कॉर्नर, कॉर्नर मतलब कोना, तिरछा स्थित होना। किट्टी कॉर्नर, कॉर्नर मतलब कोना, तिरछा स्थित होना। ये नो समथिंग इनसाइड आउट, नो जानना, समथिंग कुछ भी, इनसाइड आउट अंदर और बाहर सब चीज़ें को जानना। तो इसका मतलब समझदार और बुद्धिमान होना। तो ये हो गया 17 नंबर। नोज हाउ मेनी बीन्स में फाइव, कित अभी अभी हम आपसे सवाल पूछते हैं, बताओ कै गो बीन से आप पाँच बना दीजिएगा। तो आप लोग का सवाल रहेगा सर एक, दो, तीन, चार, पाँच। तब हम क्या बोलेंगे, वाह तू तो बहुत बड़ा समझदार है और बुद्धिमान है। ओ मिस्टेक हो गया, नो समथिंग इनसाइड आउट मतलब गहराई से जानना, ये होगा। और ये होगा 18 नंबर।
तो समझदार और बुद्धिमान होना, है ना? नोज़ हाउ मेनी बीन्स मेक 5, कै गो बीन बना दिया 5? तब बोलेंगे अरे 5 को बना दिया, आहा! तुम तो बड़ा समझदार है बेटा, बुद्धिमान है, दूध दही सब सही खाएगा, जो देंगे वही। ठीक है? तो समझदार और बुद्धिमान होना। ठीक है? नेक्स्ट, खत्म। ये जीत गए हैं। तो ये था पूरा के का। अब के बाद क्या आता है? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल। एल आता है ना, अब एल को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो सेशन है आपको अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत अच्छा लग दिया तो ये ज़्यादा बधा नहीं दिए ना ये। कोई बात नहीं, मतलब अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। ये आपको एग्ज़ाम में बहुत मदद करेगा। अगर आप एक बार अभी अच्छे से देख लेते हैं ना, तो एग्ज़ाम में अगर डबल फास्ट भी आप करके देख लेते हैं, तो आपका रिवीजन पूरी हो जाएगा और अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ भाई, हम तो अरे ईडीएम फ्रेज पढ़ के लिए पूछताछ मार देबा, कच से मारो, एक झापड़ मारेंगे पूरा पेपर खत्म, है ना? ये है। तो उम्मीद करते हैं कि सेशन ठीक लगा होगा। अगर ठीक लगा है तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।